Good morning, my dear students. Today we will see conjunction. So let us study conjunction today. A conjunction is a word converts, which connects words, clauses or sentences. A conjunction is a word which connects words, clauses और sentences. conjunction एक शब्द होता है जो कि कनेक्ट करता है किसको, तो वर्ड्स को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को. क्लॉजेस का मतलब होता है स्टूडेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. किसी सेंटेंस के भाग को कहते हैं क्लॉज, वाक्यांश. ठीक है. नाउ लुक एट दी सेंटेंसेस. फर्स्ट, ही बॉट एप्पल्स एंड मैंगोज. तो एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, कनेक्ट कर रहा है किसको, एप्पल और मैंगोज को. राइट. गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन. यहाँ पे भगवान ने देश बनाया लेकिन इंसान ने टाउन बनाया. यहाँ पे बट है. तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी यू हैव टू वर्क. यदि आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको काम करना ही होगा, है ना. यू हैव टू वर्क. नंबर 4, एज सुन एज ही वेंट आउट इट स्टार्टेड रेनिंग. जैसे ही वो बाहर गया बारिश शुरू हो गई. तो एज सुन एज यहाँ पे कंजंक्शन है. इफ़ तीसरे नंबर में कंजंक्शन है. ठीक है. नाउ लेट अस सी इन द अबव सेंटेंसेस एंड बट इफ एज सुन एज आर कनेक्टर्स एज दे कनेक्ट वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर. ऊपर दिए गए वाक्यों में एंड, बट, इफ़, एज सुन एज ये सारे क्या हैं, कनेक्टर्स हैं, क्योंकि वर्ड्स को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं. ठीक है ना. चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. 4 टाइप के कंजंक्शन होते हैं. पहला देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दीज ज्वाइन द एलिमेंट्स दैट आर सेम. जब एलिमेंट्स सेम होते हैं, समान चीज़ों को ये जोड़ने का काम करता है. एग्जाम्पल देख सकते हैं. ही नीड्स टू फाइंड अ जॉब फॉर ही इज़ अनएम्प्लॉयड. वह जॉब फाइंड करना चाहता है ना, क्योंकि वह अनएम्प्लॉयड है. सी लव्स बोथ आइसक्रीम एंड केक्स. वह आइसक्रीम और केक्स दोनों पसंद करते हैं. नीदर राम नॉर श्याम इज़ गिल्टी. न तो राम और न ही श्याम दोषी हैं. शी स्कोर्ड गुड मार्क्स बट शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड. यहाँ भी बट है. विच फ्रूट डू यू लाइक, मैंगो और एप्पल. शी डांसेज वेल एट शी हेजिटेट्स टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन. नंबर 7 है ही इज़ अनवेल सो ही विल नॉट कम फॉर द मूवी. ठीक है. तो ये सिमिलर एलिमेंट्स को जोड़ता है, कनेक्ट करता है. देर आर ओनली 7 इन नंबर. ये केवल 7 है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन केवल 7 है. इसका मैंने एक एक्रोनिम लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, फैन बॉयज़ करके. FANBOYS. F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for eight and S for so. ये शॉर्ट तरीका है इसको याद रखने का. ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पे आते हैं. सेकेंड जो है, इट जॉइंस द डिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज. यह जो डिपेंडेंट यानी कि जो निर्भर करता है एडवर्ब क्लॉज, उसको ज्वाइन करता है और साथ साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है. और वी कैन से दैट इंस्टीड ऑफ ज्वाइनिंग 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के बजाय ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस, दीज कंजंक्शंस वर्ड्स मेक वन क्लॉज लेस इम्पॉर्टेंट देन अनदर. ये जो कंजंक्शन होते हैं वो वन क्लॉज जो लेस इम्पॉर्टेंट होता है उनसे दूसरे को जोड़ता है. राइट. एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा. आई विल ड्रिंक मिल्क आफ्टर हैविंग दिस चॉकलेट. आई विल ड्रिंक मिल्क, यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, डिपेंड कर रहा है. ये सॉरी, इंडिपेंडेंट का मतलब जो डिपेंड नहीं कर रहा है. आफ्टर हैविंग दिस चॉकलेट, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ से आफ्टर से कनेक्ट हो गया है. सेकेंड देखेंगे एग्जाम्पल. ही विल कम टू माई हाउस आफ्टर अटेंडिंग द वेडिंग. ही विल कम टू माई हाउस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज आफ्टर अटेंडिंग द पार्टी से ऐड किया जा रहा है आफ्टर से. एग्जाम्पल्स ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर. इसके उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, उसे मैं पढ़ता हूँ. आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज मच एज सुन एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो, इफ ओनली, if then, in order that,
just as, lest, now since, now that, once, provided that, rather than, since, so that, supposing, than, that, though, till, unless, until, until, when, whenever, where, whereas, wherever, whether, which, while, who, whoever, why। ये सारे क्या हैं? ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब तीसरा देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। दिस वर्क इन पेयर्स टू ज्वाइन टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस। ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, टू क्लॉजेज या टू सेंटेंस को जब जोड़ते हैं तो। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। इधर यू कुक मी लंच और आई लिव, क्या तुम मेरे लिए लंच बनाओ, नहीं तो मैं जाता हूँ, है ना। सेकेंड इज नो सुनर ही हैड गॉन टू बेड देन द डोरबेल रैंग। नो सुनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं, तो ये पेयर्स में है, ऊपर में इधर और पेयर में है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में, लेट अस मूव फॉर एग्जाम्पल्स, मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन। जहाँ पे मैंने लिखा है बोथ के साथ एंड होता है, इधर और, हार्डली, व्हेन, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, सो एज, सच दैट, रैदर देन, ये सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो कि पेयर्स में यूज़ होते हैं। अब देखते हैं फोर्थ नंबर कंजक्टिव एडवर्ब्स, ये क्या होते हैं। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन वर्ड्स, इसको ट्रांजिशन वर्ड्स भी कहते हैं। दे ज्वाइन सेंटेंसेस और वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है। इसमें आफ्टर ऑल का एग्जाम्पल, आफ्टर ऑल द एफर्ट्स वी पुट इन द रिजल्ट वॉज नॉट अप्रिसिएबल। रिजल्ट अप्रिसिएबल नहीं रहा, है ना, हम लोगों ने एफर्ट भी किए। एज ए रिजल्ट ऑफ द न्यू जॉब ही वॉज रिलोकेटेड टू ए न्यू सिटी, चूँकि उसकी नई जॉब लगी तो वो उसे नया शहर में जाना पड़ा। कॉन्सिक्वेंटली सी वर्कड हार्ड, कॉन्सिक्वेंटली गॉट ए गुड अप्रेजल, फलस्वरूप उसने कठिन परिश्रम किया और उसे गुड अप्रेजल यानी कि उसे प्रशंसा मिली, राइट। हेंस स्कूल्स आर क्लोज ड्यू टू लॉकडाउन, हेंस टीचर्स आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, इसलिए टीचर्स ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं। इंडीड आवर सोल्जर लाइफ इज इंडीड आर डिफिकल्ट लाइफ, एक सोल्जर का जीवन, सैनिक का जीवन वास्तव में मुश्किल जीवन होता है, राइट। तो इस तरह से आपको मैंने कंजंक्शंस पढ़ाए। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। हियर वी हैव गॉट an exercise related to conjunction also. So the very first question here is wait here dash I get back, as soon as होगा या until होगा, wait here until I get back, ठीक है, जब तक कि मैं ना आ जाऊँ तब तक यहीं वेट करो। सेकेंड इज I will visit you dash I have time, यहाँ पे मैं आपके पास आऊँगा जब कभी मेरे पास समय होगा, तो whenever I have time, right। नंबर 3 we shall be ready dash the time you get back, we shall be ready, हम तैयार रहेंगे by the time you get back, जब तक आप यहाँ पे आओगे हम तैयार रहेंगे, राइट। सो नंबर 4 we will leave dash we were ready, we will leave when we were ready, हम लोग यहाँ से जाएंगे जब हम तैयार हो जाएंगे, ठीक है। सो नंबर 5 I will be glad dash it's finished, I will be glad when it is finished, है ना, मैं खुश होऊंगा जब यह फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज नंबर 6 वी मस्ट फिनिश इट डैश वी लीव, वी मस्ट फिनिश इट बिफोर वी लीव, जाने से पहले इसे फिनिश कर लें, ख़त्म कर लें। आई हर्ट माई सेल्फ डैश आई वॉज प्लेइंग टेनिस, इसमें क्या हो जाएगा, आई हर्ट माई सेल्फ डैश आई वॉज प्लेइंग टेनिस, तो वाइल आई वॉज प्लेइंग टेनिस, ठीक है ना। नाउ लेट अस सी नंबर 8, 8वां देखते हैं। आई विल गिव हर द मैसेज डैश सी अराइव्स, तो द मोमेंट सी अराइव्स, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 9 आई विल बी रेडी व्हेन सी अराइव्स, ठीक है, अराइव्स यहाँ हो जाएगा। नंबर 10 आई विल ओनली पे यू डैश यू फिनिश द वर्क, इफ़ यू फिनिश द वर्क, राइट, पे करूँगा तब जब आप काम फिनिश कर लोगे। वी टर्न बैक डैश इट वॉज रनिंग, बिकॉज इट वॉज रनिंग, इसलिए हम लोग वापस आ गए। नंबर 12 डैश आई वॉज टायर्ड आई मैनेज्ड टू फिनिश द वर्क, ऑल्दो आई वॉज टायर्ड आई मैनेज